थोड़ा सा आगे आती हूँ राज्य की ओर। जी। मुझे बताइए कि देश के विरोधकों की कुंडली तो आपने बता दी, राज्य में विरोधकों की स्थिति क्या होगी? देखिए, राज्य में विरोधकों की स्थिति तो वही होगी जो मैंने बोला कि 29 से 35 हो जाएंगे। मगर एक बात भारतीय जनता पार्टी को कभी नहीं भूलनी चाहिए, और भूलेंगे भी नहीं। मुझे बोलने की या उनको सलाह देने की जरूरत नहीं है कि ठाकरे एक ब्रांड था, रहेगा और आगे भी रहेगा। आज एकनाथ कहीं ना कहीं दिगे साहब की और बाला साहब की फोटो लगाते हैं ना जी। उसमें तो कोई दो राय नहीं। वो ब्रांड है, मासेस जिसको आज भी बाला साहब बोलती है, उस ब्रांड को आप भूल नहीं सकते। इसलिए उस ब्रांड का दूसरा स्वरूप राज ठाकरे है, जिनकी पद्धति, बोलने की, बात करने की स्टाइल, जेस्चर्स बाला साहब की कॉपी नहीं करते। वो ये बाय डिफॉल्ट उनके अंदर आया है, पारिवारिक। इसलिए कहीं ना कहीं आगे आने वाले दिनों में, मैंने बोला ना अभी तो ज्वाइन किए हैं, आगे आने वाले दिनों में राज ठाकरे जो है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा पलटवार करेंगे इस बार। क्योंकि मकर राशि, राज की मकर राशि, शनि की महादशा शुरू है। शनि 10 साल के बाद पॉजिटिव रिजल्ट देने लग जाता है। 2011 में शनि की महादशा लगी उसके ऊपर। मकर राशि का स्वामी शनि है। तो कहीं ना कहीं राज ठाकरे अगर इसी तरह 5 साल मेहनत करते रहे तो डेफिनेटली शिवसेना एक बार फिर खड़ी हो जाएगी। और उनकी पार्टी का क्या, मनसे का क्या? मनसे और शिवसेना तो अभी ऑलमोस्ट एक दूसरे के साथ मिल चुके हैं ना, घी खिचड़ी हो चुके हैं। तो 2029, 30, 28, 29 से पहले पहले जिस तरह घड़ियाल और तुतारी इकट्ठे हो गए हैं, ये भी इकट्ठे हो जाएंगे। तो आप कह रहे हैं कि मर्ज हो जाएंगे? मर्ज ही होंगे, कोई चारा नहीं। मर्ज होना ही चाहिए, होना पड़ेगा भी। आदरणीय बाला साहब का स्वप्न भी था कि दोनों भाई इकट्ठे लड़ें, और इकट्ठे लड़ रहे हैं। ये है कि इस वक्त परिश्रम जो है वो कम पड़ा, समय कम पड़ा। अगर ये 1 साल पहले इकट्ठे हुए होते तो हो सकता है स्थिति अलग होती। और ग्रहों के हिसाब से बोल रहा हूं मैं आपको, क्योंकि उद्धव जी की कुंडली का अध्ययन, कहीं ना कहीं जब हम उद्धव जी की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो उनके बारे में भी बहुत सालों से मैं बोलते आया हूं कि मुख्यमंत्री बनेंगे, समझे ना। और बाला साहब ने मुझे बोला था कि जब उद्धव जी बनेंगे तो आप तिलक अभिषेक करना। अच्छा। वो मेरे नसीब में नहीं था शायद। तो कहीं आदित्य की कुंडली 13/6/1990, राज की कुंडली 14/6, 13 और 14 एक दिन का फर्क। तो उद्धव की कुंडली 27 जुलाई 1960, तो सिंह राशि है उनकी। तो कहीं ना कहीं मजबूती इनकी कंटिन्यूसली बढ़ेगी। आज भी भारतीय जनता पार्टी को इस खदशे में नहीं रहना चाहिए कि बहुत सी जगहों के ऊपर आज भी लोग बाला साहब के नाम पर उद्धव और राज को वोट देने वाले हैं। इसलिए ये लड़ाई कांटे की हो सकती है, मगर उसमें भारतीय जनता पार्टी का महापौर होगा, ये नजर आ रहा है। तो मुंबई को लेकर एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी उन्होंने की है, ठाकरे बंधुओं को लेकर की है। और क्या क्या कहूँ, उनका कहना है पंडित जी का कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, उनकी पार्टियां मर्ज हो जाएंगी, शिवसेना का नेतृत्व राज ठाकरे करेंगे, ऐसा कह रहे हैं आप? हाँ, आगे आने वाले दिनों में पॉसिबल है, 29 के बाद। 29 के बाद, 5 सालों के तो बाद। हिंदू हृदय सम्राट उद्धव जी हैं। इस वक्त तो बाला, आप सब कुछ शिवसेना के सर्वे सर्वा उद्धव जी हैं जी। मगर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपके भी समक्ष आ जाएंगी और मेरे भी समक्ष आ जाएंगी, क्योंकि ग्रह दशा सामने आने के बाद में सब चेंज हो जाता है। तो कई ऐसे, देखिए, जब बीबीसी के एक जमाने में मैंने बोला कि बराक ओबामा विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, एंड अमेरिकन्स, ऑल वाइट अमेरिकन्स वर वेरी, दे वर नॉट अगेंस्ट इट। नहीं, डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा था। वहां तो मीडिया इतना पावरफुल है कि वो लोग बोलते थे कि ये चिंपांजी अगला प्रेसिडेंट बनेगा, ये भाषा बोलते हैं, एंड दे डोंट केयर।
हम्म। बना क्योंकि यहाँ लिखा हुआ था। और तो वैसे ही आप बोल रहे हैं कि आदित्य ठाकरे जो है वो 2032 में मुख्यमंत्री बनेंगे। 32 के बाद 32 के बाद 32 से मुख्यमंत्री 36 बनेंगे महाराष्ट्र के। और बहुत से वीडियोस में मैंने बोला हुआ है कि आदित्य ठाकरे अपने चाचा राज ठाकरे की अध्यक्षता में और उनके मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री बनेंगे। और ये दोनों बच्चों की जब मैं अमित और आदित्य की कुंडली का अध्ययन करता हूं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इन दोनों बच्चों में एक स्पार्क है, और उस स्पार्क को आगे बनने के लिए, उसकी विस्फोट होने के लिए अभी समय है, और वो 27-28 में शुरू हो जाएगा। मगर अभी भी भारतीय जनता पार्टी को इन दोनों को कम में नहीं आंकना चाहिए।